आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आने वाली जो वैकेंसी हैं उनकी तैयारी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो है MCQ क्वेश्चन आंसर है। इसमें आज हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, किस अवस्था के बाद किशोरावस्था एडोलसेंट आती है? किस एज के बाद, अवस्था के बाद किशोरावस्था जिसे कहते हैं एडोलसेंस एज आती है, अवस्था आती है। ऑप्शन में है ए शिशु अवस्था, बी बाल्यावस्था, सी युवावस्था एंड डी वृद्धावस्था। तो एडोलसेंस एज जो है वह बाल्यावस्था के बाद आती है। बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था आता है। तो बी जो है आपका राइट है, बाल्यावस्था के बाद जो है एडोलसेंस एज किशोरावस्था आती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा भावनात्मक परिवर्तन किस अवस्था में आते हैं या होते हैं? किस एज में सबसे ज़्यादा भावनात्मक परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन में है ए बाल्यावस्था, बी युवावस्था, सी किशोरावस्था एंड डी वृद्धावस्था। तो सबसे ज़्यादा भावनात्मक परिवर्तन जो है वह किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, इसे कहते हैं एडोलसेंस एज। नेक्स्ट है, एक माहवारी चक्र की सामान्य अवधि होती है। एक माहवारी चक्र की सामान्य अवधि, सामान्य समय क्या होती है? तो ऑप्शन है ए 20 से 24 दिन, बी 24 से 28 दिन, सी 28 से 32 दिन एंड डी 32 से 36 दिन। तो एक माहवारी चक्र की जो सामान्य अवधि है वह है 28 से 32 दिन, 28 से 32 डेज। सी जो है आपका राइट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जो है वीडियो शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें वीडियो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मासिक धर्म का सामान्य समय होता है। मासिक धर्म का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सामान्य समय होता है क्या होता है? तो ऑप्शन में ए 1 से 2 दिन, बी 2 से 3 दिन, सी 3 से 5 दिन एंड डी 5 से 7 दिन। तो मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सामान्य समय होता है वह 3 से 5 दिन का होता है, इसलिए सी जो है आपका राइट है। सी जो है ऑप्शन आपका सही है। एक मासिक चक्र में कितना रक्तस्राव होता है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र में कितना जो है ब्लीडिंग होती है, कितना रक्तस्राव होता है? तो ऑप्शन ए में है 50 से 75 मिली, बी ऑप्शन 75 से 100 मिली, सी 100 से 125 मिली एंड डी 125 से 150 मिली। तो एक मासिक चक्र में जो है 75 से 100 मिली रक्तस्राव होता है, 75 से 100 मिली रक्तस्राव होता है, इसलिए बी जो है आपका राइट है, बी जो है सही है। नेक्स्ट मासिक चक्र की कौन सी अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है? मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी अवस्था में जो है अंडोत्सर्ग होता है, अंडों का सर्जन होता है? तो ऑप्शन में है ए ऋतुस्रावी अवस्था, बी प्रोलिफेरेटिव अवस्था, सी स्रावी अवस्था एंड डी फर्टिलिटी अवस्था। फर्टिलिटी अवस्था। तो मासिक चक्र की जो है प्रोलिफेरेटिव अवस्था में अंडोत्सर्ग होता है, अंडों का उत्सर्जन होता है प्रोलिफेरेटिव अवस्था में, इसलिए बी जो है आपका राइट है, बी जो है सही है। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम निर्धारित उम्र क्या है? लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम निर्धारित उम्र क्या है, एज क्या है? तो ऑप्शन में है ए 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष एंड डी 21 वर्ष। तो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम जो निर्धारित उम्र है, एज है, वह 18 वर्ष है, ए जो है आपका राइट है। और लड़कों की जो न्यूनतम निर्धारित उम्र है विवाह की वह है 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है लड़कों के लिए है और न्यूनतम विवाह की आयु जो है 21 वर्ष लड़कों के लिए है और 18 वर्ष जो है लड़कियों के लिए न्यूनतम निर्धारित उम्र है। नेक्स्ट है, यौन शिक्षा शुरू करने का सही समय क्या है? यौन शिक्षा शुरू करने का सही समय क्या है?
तो ऑप्शन में है ए 6 वर्ष से पहले, बी यौनारंभ से पहले, सी यौनारंभ के बाद एंड डी युवावस्था के बाद। यौन शिक्षा जो है शुरू करने का सही समय जो है यौनारंभ से पहले है, इसलिए बी जो है आपका राइट है, बी जो है सही है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है डॉट डॉट युवावस्था की ड्योढ़ी है जिस पर जीवन का समस्त भविष्य टिका होता है। तो युवावस्था की ड्योढ़ी है किशोरावस्था, एडोलसेंस एज, जिस पर जो है जीवन का समस्त जीवन का भविष्य टिका होता है। नेक्स्ट है डॉट डॉट का उद्देश्य किशोरों को उनके विचारों भावनाओं व्यवहारों का अर्थ पता लगाने में सहायता करना है। तो किशोर परामर्श जिसे कहते हैं एडोलसेंट काउंसलिंग, एडोलसेंस काउंसलिंग का उद्देश्य किशोरों को उनके विचारों भावनाओं एवं व्यवहारों का अर्थ पता लगाने में सहायता करना है। नेक्स्ट, पहली बार महावारी आने को डैश डैश कहते हैं। पहली बार महावारी आने को डॉट डॉट कहते हैं। तो पहली बार महावारी जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, महावारी आने को रजोदर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है नाइसिन की कमी से डैश डैश रोग होता है। नाइसिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है? तो नाइसिन की कमी से पैलाग्रा नामक डिजीज बीमारी रोग होता है। नेक्स्ट है माहवारी के बंद होने को डैश डैश कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने को क्या कहते हैं? तो माहवारी के बंद होने को जो है रजोनिवृत्त कहते हैं, रजोनिवृत्त कहते हैं। माहवारी के बंद होने को रजोनिवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियम का ह्रास होकर डैश डैश में परिवर्तित हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम का ह्रास होकर डैश डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम का ह्रास होकर कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, थायमिन की कमी से डैश डैश रोग होता है। थायमिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो थायमिन की कमी से वेरी रोग होता है, वेरी रोग होता है थायमिन की कमी से। नेक्स्ट है परिपक्व फॉलिकल को डैश डैश कहते हैं। परिपक्व फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। नेक्स्ट, लड़कों के लिए विवाह की निर्धारित आयु डैश डैश होती है। तो लड़कों के लिए विवाह की निर्धारित आयु होती है 21 वर्ष, 21 ईयर्स होती है। लड़कों के लिए विवाह की निर्धारित आयु 21 वर्ष होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि लगे या सस्पेंस क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।